जहां एक तरफ पीओके में पाकिस्तान को हार मिली तो वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका दोनों ही टूट पड़े पाकिस्तानी वायुसेना पे। जानेंगे कि कैसे इस कंगाली के दौर में पाकिस्तानी वायुसेना तबाह हो गई। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको बताया, पीओके एरिया में खास तौर पर शहबाज शरीफ सरकार ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिससे यहाँ के लोग और भी ज्यादा भड़क गए। पहले उन्होंने ये कोशिश किया कि अपने कानून में बदलाव कर देते हैं और इसके लिए रातों रात इंतजाम किए, और वो उपाय ये था कि ये चाहते थे कि इसको जो हमने स्वायत्ता दी है, मतलब इनको जो खुली छूट दी है वो खुली छूट नहीं देंगे। अब हम पीओके को पाकिस्तान का अपना राज्य बनाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि वहाँ पर जो भी अधिकारी बैठेंगे वो उनके होंगे, जो भी नेता बैठेंगे वो उनके होंगे। अलग कोई राष्ट्रपति, अलग कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है पीओके का। पीओके को सीधे सीधे पाकिस्तान अपने अंदर शामिल करना चाह रहा था। अब जैसे ही इसकी भनक आम जनता को लगी, जो पहले से ही बौखलाई हुई थी, वो प्रदर्शन करने के लिए उतर आई। यहाँ पर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की गई। इसके बाद पीओके में लगातार देखे गए कि घटनाक्रम बदल रहे हैं और इस घटनाक्रम में कई ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसको पाकिस्तानी सेना एक्सीडेंट बता रही है, पर ये एक्सीडेंट है कि सच्चाई है, ये पाकिस्तान के गले की हड्डी बन रहा है। दरअसल हाल ही में देखा गया कि पीओके में पाकिस्तानी सेना का एक ट्रक उलट जाता है और उसमें जो सेना के जवान सवार थे वो ऊपर का रास्ता पकड़ लेते हैं। और पाकिस्तानी सेना इस आर्मी व्हीकल में थे और जो पलटा और पलटने के बाद पाकिस्तानी सेना के जवान ऊपर चले गए। इसके अलावे पीओके में लोग नाराज इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो जमीनें हैं उसको कब्जा रही है और कब्जा कर चीनी कंपनी को दे रही है ताकि चीनी कंपनी यहाँ पर अपने उपनिवेश बनाने का काम कर सके। अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी इसलिए भी उत्पन्न हो गई क्योंकि पता चला कि चीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से कई महिलाओं को गिरफ्तार कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी महिलाएं जो है इनको चीन इसलिए कह रहा है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि ये उइगर मुसलमान हैं। इसको लेकर भी इस इलाके में बवाल मच रहा है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान की महिलाओं को अब धीरे धीरे अरेस्ट कर रहा है चीन। कुल मिलाकर ये कहें कि पीओके के हालात हो गए बेहद गर्म और इस गर्म हालात में अब डर लगने लगा पाकिस्तान को कि कहीं ये बवाल पीओके को छीन न ले। अब इसे देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया क्योंकि यहाँ पर आम जनता इस तरीके से उतर गई थी कि जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था। रावलकोट, बाग, पुंछ, मुजफ्फराबाद, नीलम घाटी कई जगह पे विरोध हो रहे थे और इस विरोध की वजह से जो रातों रात कानून में बदलाव करने वाला था वो बदलाव अब पाकिस्तान सरकार ने रोक दिया है और कहा कि नहीं, हम ये संविधान संशोधन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डर गई पाकिस्तानी सरकार कि अब हालात ऐसे हो जाएंगे कि हम संभाल नहीं पाएंगे। खैर, पीओके में जो चल रहा है जुल्म और सितम, उसके अलग पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका और रूस दोनों का कहर टूट पड़ा है। पहले तो अमेरिका ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। आपको याद होगा जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से F-16 और JF-17 को भेजा था और एक छोटी सी फाइट हुई थी और ये फाइट हुई थी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ। आपको याद होगा F-16 को मार गिराया था अपने MiG-21 बिसन से और बाद में ये पीओके की एरिया में गिर गए थे। पर इस समय जो F-16 के साथ JF-17 पाकिस्तान ने लगाया था वो JF-17 इस युद्ध में भाग ही नहीं ले पाया था। ये पर्दे के पीछे ही था और नजर भी जल्दी नहीं आया था। भले अमेरिका का F-16 सामने आया और F-16 से फाइट हुई थी। अब तक जो पाकिस्तान का JF-17 प्रोग्राम है, ये JF-17 प्रोग्राम माना जाता है बेकार। और क्यों बेकार माना जाता है? क्योंकि इसमें लगा हुआ है RD-93 एयरक्राफ्ट इंजन
RD-93 इंजन है क्या चीज? तो ये इंजन चीन देता है पाकिस्तान को, और इस इंजन ने कई जगह पर ये साबित कर दिया है कि ये इंजन काम का नहीं है। पाकिस्तान और चीन में एक बड़ा समझौता है, और इस समझौते के अनुसार जब भी इंजन में बदलाव होगा तो ये इंजन बदलेगा चीन ही। अब ये जो RD-93 इंजन है, इसके अलावे कई जगह पे देखा रहा है कि J-17 एयरक्राफ्ट में क्रैक है, नोजल एग्जॉस्ट कर जाते हैं, फ्लेम स्टेबल नहीं है। मतलब साधारण भाषा में कहें तो J-17 का आधा से ज्यादा हिस्सा तो बेकार है। किसी भी एयरक्राफ्ट का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इंजन, और अगर वो इंजन बेकार है तो फिर वो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ही बेकार है। और यही हालात J-17 की है। J-17 ने लाइव युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था। अब पाकिस्तान में एक के बाद एक कई इंसिडेंट हुए हैं, कई क्रैश हुए हैं J-17 के। अब जैसे ये क्रैश होते थे, पाकिस्तान चीन को कहता था, और चीन कहता था हमारी इंजीनियरिंग ये कह रही है कि ये क्रैश RD-93 इंजन के वजह से हुआ है। तो चीन से पाकिस्तान ने सवाल किया, RD-93 तो आप ही बनाते हो, आप हमें दे दो। फिर चीन ने ये समझाया कि नहीं, ये तो हम रूस से खरीदते हैं RD-93, और RD-93 जब भी एग्रीमेंट हुआ है इस हिसाब से हुआ है कि तुम जब भी लोगे मुझसे लोगे, डायरेक्ट रूस से नहीं लोगे। लेकिन किसी तरीके से पाकिस्तान ने मना लिया कि हम आपसे नहीं, सीधे हम रूस से ही खरीदेंगे रशियन मेड कलिमेव RD-93 एयरक्राफ्ट इंजन। अब पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था डर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस से ओरिजिनल इंजन ले रहा है और हमें डुप्लीकेट इंजन पकड़ा रहा है चीन। रूस के ऊपर फिर भी भरोसा है कि उसके इंजन सही होते हैं, फिर वही इंजन अगर चीन से आ रहे हैं तो फिर सही क्यों नहीं है, जिस वजह से इन्होंने रूस के साथ डील भी फाइनल कर ली। लेकिन अब समस्या असली वाली खड़ी हुई, और खड़ी ये हुई कि RD-93 का इंतजार कर रहा है पाकिस्तान, और यहाँ पर रूस ने कहर ढा दिया है। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से RD-93 इंजन पाकिस्तान को वो बेच नहीं सकता है, और अमेरिका लगातार प्रेशर बनाए हुए है कि उसका एक भी डिफेंस इक्विपमेंट न बिके। अब ऐसे में क्या हो गया है, जो कंपनी है रोसो बोरोन एक्सपोर्ट, उस पर सैंक्शन लगा दिए हैं कि न तो आप RD-93 इंजन बेच सकते हो, न स्पेयर पार्ट बेच सकते हो। अब इससे बहुत बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान की J-17 फ्लीट को, जो अब ग्राउंडेड होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसे कहते हैं करम में लिखिया कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।